हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। ज़रूर मस्त ज़बरदस्त और बेहतरीन होंगे। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं क्लास 10th के लिए सामाजिक विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी 30 कितने हैं, 30 बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 2025। ठीक दोस्तों, इसको दोस्तों ध्यान देखिएगा और अच्छे से तैयार कीजिए, और साथ में जो आपको लगे इम्पॉर्टेंट या हमें लिखना चाहिए, हम जो याद ना हो उसे आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है। ठीक दोस्तों हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए। ठीक दोस्तों हमारे पास पहला क्वेश्चन आ रहा है। क्या कहेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का मुख्य स्रोत है। कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का मुख्य स्रोत है क्या है दोस्तों, कृषि है। क्या दोस्तों, हमारे पास कृषि है। दोस्तों क्या हमारे पास यहाँ, दोस्तों हमारे पास कृषि रहेगा। ठीक दोस्तों, यहाँ पे चलिए दोस्तों हमारे पास क्या है, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि आधारित नहीं है। कृषि आधारित नहीं है दोस्तों, क्या है वह सीमेंट। दोस्तों क्या है हमारे पास, यह कृषि के क्षेत्र में नहीं आता है। क्यों, क्योंकि हमारे पास दोस्तों यहाँ पे चीनी है जो गन्ने से बनता है, जूट जानते हैं दोस्तों युति जो है, और स्वतंत्र उद्योग। ठीक है, पर दोस्तों जो हमारे पास यहाँ पे है सीमेंट उद्योग, यह हमारे पास कृषि के आधारित नहीं होती है। क्लियर है। चलिए, द्वितीय क्षेत्रों को अन्य किसी क्षेत्र से जाना जाता है दोस्तों, औद्योगिक क्षेत्र। क्या दोस्तों, औद्योगिक क्षेत्र को। क्लियर है। वस्तु व सेवाओं का सृजन किसके अंतर्गत होता है। वस्तु व सेवाओं का सृजन किसके अंतर्गत होता है दोस्तों, यह द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत होता है। दोस्तों द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत होता है। क्लियर है। दोस्तों अगला हमारे पास क्या है, निजी क्षेत्र का निम्न उद्देश्य क्या है। निजी क्षेत्र का निम्न उद्देश्य क्या है दोस्तों, है लाभ कमाना। क्या दोस्तों, लाभ कमाना निजी क्षेत्र का निम्न उद्देश्य है। क्लियर दोस्तों, आपको यह 5 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्लियर है। दोस्तों अगला हमारे पास क्या है, देखते हैं दोस्तों अगला क्या है। दोस्तों अगला है, स्वामित्व के आधार पर क्षेत्र को कितने वर्गों में बांटा गया है। स्वामित्व के आधार पर क्षेत्र को कितने वर्गों में बांटा गया है दोस्तों, हमारे पास है दोस्तों 2 वर्गों में बांटा गया है। दोस्तों 2 वर्गों में बांटा गया है। क्लियर है। दोस्तों अगला क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज किस प्रकार का क्षेत्र है। रिलायंस इंडस्ट्रीज किस प्रकार का क्षेत्र है दोस्तों, निजी क्षेत्र है। क्या दोस्तों, निजी क्षेत्र है। क्लियर है। अगला दोस्तों क्या है, जीडीपी का पूरा नाम क्या है। जी हमसे बात कर दोस्तों क्या कर रहा है, जी डी और पी। दोस्तों कह रहा है जी डी पी का पूरा नाम क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट दोस्तों यह जीडीपी का फुल फॉर्म है। क्लियर दोस्तों। अगला है, किस क्षेत्र को सेवा के क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस क्षेत्र को सेवा के क्षेत्र के से नाम से जाना जाता है दोस्तों, हमारे पास क्या है, तृतीय क्षेत्र। क्या दोस्तों हमारे पास, तृतीय क्षेत्र को। क्लियर है। दोस्तों अगला हमारे पास है नरेगा। नरेगा की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, नरेगा की शुरुआत दोस्तों 2005 में हुई थी। दोस्तों कब हुई थी, 2005 में हुई थी। क्लियर दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला हमारे पास क्या है। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, क्या है कि दोस्तों अगला कह रहा है, निम्नलिखित की भारत, थोड़ा सा पेज सही कर लें दोस्तों। हाँ चलिए दोस्तों कह रहा है, भारत की सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का कितना योगदान प्रतिशत है। ठीक है, दोस्तों कह रहा है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है दोस्तों, क्या है 16.3%, यानी कि 16.3%। क्लियर दोस्तों। अगला, भारत में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है। भारत में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों, वह कृषि है। क्या दोस्तों हमारे पास, वह कृषि है। क्लियर है। दोस्तों अगला हमारे पास क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है। दोस्तों कह रहा है नकदी फसल नहीं है दोस्तों, वह गेहूँ है। गेहूँ हमारा नकदी फसल नहीं है, गेहूँ हमारा नकदी फसल नहीं है। क्लियर है। दोस्तों हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा खरीफ फसल है दोस्तों, वह क्या है हमारे पास, चाय और धान। दोस्तों क्या है, नहीं दोस्तों धान चाय नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, हमारे पास क्या है, धान और कपास है। ठीक है, धान और कपास के दोस्तों हमारे पास क्या है, नकदी फसल है, जो इसका आंसर होगा 2 और 3, ये दोनों होंगे। ठीक है दोस्तों। अगला क्या है, चाय की खेती। ठीक है, तो हमारे पास क्या है,
चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? दोस्तों चाय की खेती के लिए पर्वतीय मिट्टी सबसे अधिक उपयोगी है और सर्वाधिक उपयुक्त है। क्लियर दोस्तों? चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्या कह रहा है, भारत की सबसे ज़्यादा गेहूं किस राज्य में उगाया जाता है? भारत में ये सबसे ज़्यादा गेहूं किस राज्य में उगाया जाता है? दोस्तों हमारे पास क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादक राज्य वाला है। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों हमारे पास अगला क्या कह रहा है, भारत में सबसे अधिक गन्ना किस राज्य में उगाया जाता है? दोस्तों यह भी है उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, गन्ना और गेहूँ दोनों भारत में सबसे अधिक उत्पादक वाला राज्य है। ठीक है, इसे उगाते भी हैं। दोस्तों अगला क्या हमारे पास है, दाल किस राज्य में सबसे अधिक उगाई जाती है? दोस्तों कह रहा है ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर दाल सबसे अधिक हो जाती है? दोस्तों वह हमारे पास मध्य प्रदेश है। क्या दोस्तों हमारे पास वह मध्य प्रदेश है जो सर्वाधिक दाल वहाँ पर उगती है। ठीक है दोस्तों अगला क्या है, हरित क्रांति। दोस्तों हरित क्रांति का जनक किसे कहा गया है? दोस्तों हरित क्रांति दोस्तों किसे कहा गया है? MS स्वामीनाथन। ठीक है दोस्तों, इसे कहा गया है स्वामीनाथन को, MS स्वामीनाथन को दोस्तों हरित क्रांति का जनक कहा गया है। क्लियर है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों श्वेत क्रांति दोस्तों दूध से संबंधित है। किससे दोस्तों? दूध से। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। क्लियर है? चलिए दोस्तों अगला हमारे पास क्या है, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? दोस्तों भारत में कुल अभी वर्तमान में 28 है। ठीक है दोस्तों, 29 हुए थे फिर 28 हो गए हैं। क्लियर है? वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? दोस्तों वह भी 8 हैं। कितने दोस्तों? 8 हैं। ठीक है दोस्तों अगला क्या है हमारे पास, निम्नलिखित में राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषय हैं। निम्नलिखित में राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषय हैं दोस्तों क्या है, उपयुक्त सभी हैं। कैसे दोस्तों? पुलिस है, कृषि और सिंचाई है और वाणिज्यिक व्यापार है। ये सभी क्या है, राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले हैं। क्लियर है दोस्तों? अगला क्या है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दिया गया है? वो दोस्तों 22 दोस्तों कितना 22 को दिया गया है। क्लियर है? अगले दोस्तों मेरे पास क्या कह रहा है, नगर पालिका में चुने गए प्रतिनिधित्व को क्या कहा जाता है? नगर पालिका में चुने गए प्रतिनिधित्व को क्या जाता है दोस्तों? मेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। ठीक है दोस्तों अगला हमारे पास क्या है, चलिए दोस्तों अगला कह रहा है हमारे पास, भारतीय राज्यों में किसके पास अपना स्वयं संविधान था? ठीक है, तो दोस्तों भारतीय राज्यों में किसके पास अपना स्वयं का संविधान था? दोस्तों हमारे पास एक ही था जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। भारत में एक ऐसा राज्य था, पहले था, ठीक है, जिसका खुद का संविधान था। ठीक है, चलिए मतलब कि वहाँ पे अपना लगाता था। ठीक है, वो अपने नियम से है। अगर दोस्तों क्या है, भारत के आधार पर प्रांतों का गठन सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया? ठीक है, कह रहा है भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया? दोस्तों 1956 में। दोस्तों कब गया? 1956 में किया गया है। क्लियर है? निम्नलिखित में से समवर्ती सूची से संबंधित विषय है। दोस्तों शिक्षा है, वन है, मजदूर संघ है। दोस्तों इसका दोस्तों 3 होगा, यह सभी। क्लियर है? ऐसी सरकार जिसके अधीन राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? दोस्तों उन्हें संघीय सरकार कहा जाता है। संघीय सरकार कहा जाता है। क्लियर है? विदेशी मामले में बैंकिंग, संचार और मुद्रा किसके अंतर्गत आते हैं? दोस्तों विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा अंतर्गत आने वाले दोस्तों या संघ सूची है। दोस्तों क्या है? संघ सूची है। ठीक है दोस्तों हमने आपको यहाँ पे आपके लिए टोटल 30 बहुविकल्पीय प्रश्न को सॉल्व कराया दोस्तों, ये भी जो भी इम्पोर्टेंट थे। ठीक दोस्तों इसे आप अच्छे से देखिएगा और समझिए, और आपको इसे जो ना पता हो दोस्तों उसे नोट कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप नोट करेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, और साथ में दोस्तों एक कार्य और करना, क्योंकि यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या ज़रूरी है कि आपके जो क्लासमेट्स हैं, विद्यार्थी हैं, जो आपसे रखते हैं दोस्तों, लगा रखते हैं, क्योंकि वह भी फेल ना हो। ठीक है, उनके पास सेंड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों शेयर करेंगे दोस्तों वो उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। वो एक बार पढ़ लेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन फंसने के चांसेस रहते हैं, तो इनको फायदेमंद रहेंगे। ठीक दोस्तों आपको फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू माय डियर स्टूडेंट।